हाय एवरीवन, वेलकम बैक। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और आज का जो आईपीएल का मैच रहा वो बहुत ज़बरदस्त रहा। लखनऊ वर्सेस आरसीबी के जो फॉलोअर्स हैं उनको झटका लगा होगा, क्योंकि 200 रन बनाने के बाद अगर आपकी टीम हार जाए तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट पिल टू स्वॉलो। बट येस, गेम ऑफ क्रिकेट इन इंडिया स्पेशली ड्यूरिंग आईपीएल्स यू गेट टू सी सच सरप्राइजेस। कल भी गुजरात हार गया था, तो ये कोई नई बात नहीं है। दैट्स ओके, वेल प्लेड बोथ द टीम्स। एट द एंड ऑफ द डे द गेम ऑफ क्रिकेट वन, एंड better luck next time to RCB. Good job done by Lucknow. Now in this session what are we going to cover? ये सेशन में हम लोग कवर ये करने वाले हैं कि अगर हम आज मार्केट के सामने बैठे होते और ट्रेड ले रहे होते तो एज पर इचिमुकु किंको हियो हमें क्या मौके मिलते, और वो मौक़ों का हम लोग अगर सही से इस्तेमाल करते तो हमारा डे एंड कैसे होता इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है जी। इसके पहले के सेशन में मैं निफ्टी के लेवल्स दे चुका हूँ फॉर टुमारो। और एक और चीज़, जो लोगों को इस इचिमुकु सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता है, ये सेशन के डिस्क्रिप्शन में मैं इसके लर्निंग सेशंस जो हमने एलिमेंट्री सीरीज़ की है उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आप उसको व्यू करिए और उसके बाद यू विल बी एबल टू गो टू ऑल द अदर videos in a sequence. Now, we are in a replay mode. I go to 1 minute time frame generally and I do all my trades in 1 minute. तो 1 मिनट की टाइम फ्रेम में मैं ट्रेड्स लूँगा। आज जो तारीख है वो डेट चेंज हो चुकी है, 11 अप्रैल है आज, लेकिन वी आर डूइंग ट्रेड फॉर द 10th ऑफ अप्रैल। ओके, अब मैं चले जाता हूँ डे बिगिनिंग के कैंडल के पास। तो 10th ऑफ अप्रैल जो है वहाँ पर हम चले जाएंगे एंड ओके, सो वी हैव अराउंड सेकेंड लास्ट कैंडल ऑफ डे एंड 6th ऑफ अप्रैल विथ अस नाउ। हम लोग इसमें ट्रेड लेंगे और हमारी जो मेथड है वो बहुत सिंपल है। हम इचिमुकु यूज़ करते हैं, उसमें कुछ चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ विच आई ऑलवेज टेल, इसलिए मैंने ट्रेड लिया नहीं लिया। 3x की स्पीड पे हम रखेंगे एंड हम ट्रेड आइडेंटिफाई कर पाएंगे बिकॉज वी आर डूइंग इट डेली। 1 मिनट में करेंगे तो 1x करेंगे तो इट विल बिकम अ वेरी लॉन्ग वीडियो। 1 मिनट टाइम फ्रेम, 3x स्पीड। आज है 11th अप्रैल, 12:09 हो रही है सुबह की, बट ये ट्रेड जो है वो 10th ऑफ अप्रैल का है। ठीक है, लेट्स गेट गोइंग। फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अप मूव, गैप अप। पहली 5-7 कैंडल में हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। सो लेट द ट्रेड सेटल डाउन, लेट द मार्केट्स सेटल अ बिट। ओके, चॉपी मार्केट्स, और ये है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर आ गई इन द बिगिनिंग, इसका मतलब वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेवल। ठीक है, द ट्रेड हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड शोइंग साइंस ऑफ सम पेन, तो ये नीचे की ओर जा रहा है। हम कोई भी प्रकार का जल्दबाजी नहीं करेंगे टू गेट इन टू अ ट्रेड। आगे का क्लाउड ग्रीन है तो ये एक और इंडिकेशन है सदर्न डायरेक्शन में ट्रेड जा सकता है। प्राइस नीचे आ गई है तो ये बेरिश आउटलुक है इन अ बुलिश जोन। ओके, व्हाट हैपन नेक्स्ट? प्राइस इज ट्राइंग टू गो अप, वी विल स्टिल नॉट गेट इन टू अ ट्रेड। वाई? बिकॉज मैंने कहा था दिस इज अ प्राइस वी नीड टू बी केयरफुल। कैंडल ऊपर बंद हुई बट ऊपर जा नहीं पाई, विच मीन्स दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन। सी गाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मार्केट टेल्स यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, ब्रेकआउट है, नहीं, कोई ब्रेकआउट नहीं है भाई, ये टेस्ट हो रहा है। बहुत सारे इचिमुकु के जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं यहाँ पे, ओ ये दोनों लाइन ने एक दूसरे को काट दिया, ये टीके क्रॉस हो गया, बहुत बड़ी कैंडल ग्रीन आई, लेट्स गेट इनटू द ट्रेड। नो, यू आर मेकिंग एन एरर। इट्स नॉट एज इजी एज यू आर थिंकिंग। प्लीज रिस्पेक्ट मार्केट। ठीक है, सो वी विल नॉट गेट इनटू द ट्रेड हियर। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे? ओके, द प्राइस इज कमिंग डाउन अगेन, यही वाली जगह पे प्राइस बार बार अटक रही है। अब देखिए रेंज कैसे डेवलप हो रही है ना। एंड नाउ द क्लाउड हैज बिकम नैरो। इसका मतलब है ये क्लाउड नैरो होने लग जाएगा, मतलब ही ये है कि मोमेंटम आपका जो है ख़त्म हो रहा है। अब ये नीचे की ओर जा रहा है। आइडियली इचिमुकु में दिस इज़ अ शॉर्टिंग इवेंट, यहाँ पर हमें शॉर्ट कर देना चाहिए।
ठीक है, यहाँ पर हमें शॉर्ट करना चाहिए, बट क्या मैं ये शॉर्ट करूँगा? 29 पॉइंट्स ऊपर, क्लाउड के ऊपर। तो एक तो हमने पहले ही बोला हुआ है 30 के ऊपर रिस्की होता है ट्रेड 1, तो वो नहीं करना चाहिए। 1.4 का यहाँ पर हमें मिल रहा है रिवॉर्ड 40 पॉइंट्स का, वो भी कब? मार्केट पूरा टोटली अप मूव में है। तो क्या मार्केट आपका इतना गिर जाएगा कि एकदम से नीचे आएगा? थोड़ा सा मानना कठिन है। तो इसके लिए हमें तड़का लगाना है, और तड़का है ये 200 डे मूविंग एवरेज। अब देखिए 200 डे मूविंग एवरेज लाया, बिल्कुल वहाँ से काट के नीचे जाने की कोशिश कर रही है। इसमें एक बहुत बड़ी ट्रिक है, ये 200 डे मूविंग एवरेज का मजाक बना के रखा है प्राइस ने। क्यों? देयर इज अ डाइवर्जेंस। ये RSI डाइवर्जेंस नहीं है, ठीक है, ये इचिमोकु डाइवर्जेंस है। समझिए, प्राइस नीचे चली गई, आपके दो मेजर इक्विलिब्रियम के खिलाड़ी है, वो दोनों के दोनों फ्लैट है। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स देयर इज अ फुल पॉसिबिलिटी दैट द प्राइस विल स्टार्ट मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो वी नीड टू बी केयरफुल एंड लेट द प्राइस बिकम मोर स्टेबल। ये डिसाइसिवली यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते हम, ठीक है। लेट्स सी क्या हुआ था। दिस इज व्हाट हैपन्स, एग्जैक्टली यही होता है, और यहीं पे लोगों के जो है स्टॉप लॉस कट जाते हैं, ठीक है। तो हमें समझ में आ गई कि गड़बड़ थी। अब हम देख रहे हैं आगे क्या हो रहा है। गाइस अब देखिए, नैरो रेंज में हमने ये एक यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस हो जाता तो ये ट्रेड में हमने एंटर ही नहीं किया, और अब क्लाउड ग्रीन हो गया। कि किसने बचाया हमें? 2-3 चीज़ों ने। एक तो हमने 200 डे मूविंग एवरेज ने थोड़ा इशारा कर दिया था, बट उसके साथ हमने क्या कोरिलेशन चेक करा? ये दोनों हमारे इंडिकेटर्स है, क्या वो फ्लैट है या नीचे की ओर आ रहे हैं? दोनों फ्लैट हो रहे थे, तो हमें पता चला कि ये ट्रेड में एंटर नहीं करना है, रुकना है थोड़ी देर। चलिए, इसमें और एक चीज़ है, मैं बाद में कभी बताऊँगा। ओके, नाउ आई एम गेटिंग अ फीलिंग दैट दिस इज़ अ गुड opportunity for us to get into trades. I will tell you why. प्राइस चली गई ऊपर बाहर, उसके नीचे कन्वर्जन लाइन है, उसके नीचे बेस लाइन है, 200 डे उसके भी नीचे है, और आगे का क्लाउड जो है वो ग्रीन है। तो इसके हिसाब से तो हमें एक चीज़ पता चल जानी चाहिए कि द पॉसिबिलिटी इज़ कि हम लोग एकदम पॉजिटिव ट्रेड में हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एंट्री करनी चाहिए आइडियली। तो लेट्स एंटर हियर। अब इसमें दो चीज़ें हैं, ये ट्रेड हम ले सकते हैं, बट ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है। क्यों रिस्की ट्रेड है? यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, फ्लैट दोनों, लेकिन वी आर इन द मोमेंटम। आपकी जो बड़ी टाइम फ्रेम्स जो हैं उसका मोमेंटम क्या है? नीचे से ऊपर। तो ये ट्रेड ये नीचे आने से रिस्की ज़्यादा था, क्योंकि आपकी 200 डे मूविंग एवरेज भी नीचे है, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल सकता है। इसके अंदर एक और तड़का है, और वो क्या है? वी कैन लेट दिस कीजून कम आउट, क्योंकि ये आपका एक यहाँ पे सपोर्ट है, दूसरा कीजून अगर बाहर आ गया तो हमारा सपोर्ट यहाँ पे आ जाएगा, एंड देन वी कैन एंटर द ट्रेड। आई एम गेटिंग इन टू अ ट्रेड, बट दिस इज़ रिस्की। ये सेम चीज़ की वजह से यहाँ पे मैंने एंटर नहीं किया था, बट मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ विथ लॉजिक्स, ठीक है। रियल टाइम में इसमें मैं एंटर करता, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड। आई विल पुट द स्टॉप लॉस बिलो 200 डे मूविंग एवरेज। और आपको ये चीज़ देखनी है, यहाँ पर स्टॉप लॉस सिर्फ 20 पॉइंट्स का है, 30 पॉइंट्स की हमारी लिमिट है, और ऊपर हम जाएंगे 1.4। यहाँ पे हम लोग 2 लॉट लेंगे, और 1.4 के करीब हम लोग का एग्जिट होता है जनरली, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट इज़ कमिंग आउट। 17,665 पे हम लोग एग्जिट मार देंगे। अब हम थोड़ा सा 10 की स्पीड पे करते हैं, क्योंकि हम एंटर हो गए हैं ट्रेड में। चलिए, सो हम लोग ने प्रॉफिट बना लिया है, और हमने प्रॉफिट कितना बनाया? तो बोले हमारा पहला लॉट जो था वो हमने निकाल दिया 28 पॉइंट्स मुनाफा लेके। अभी भी एकदम स्ट्रांगली ऊपर जा रही है सारी कैंडल्स, और ट्रेड में अभी इंटैक्ट है हम। अब हम ट्रेड में से कहाँ निकलेंगे? ये लाल कलर की जो लाइन है इसको हम लोग बेस लाइन कहते हैं। जब प्राइस इसके नीचे आएगी तब हम लोग इसके अंदर से बाहर निकल जाएंगे।
कब प्राइस नीचे आती है, ओके अभी भी ऊपर जा रही है। दिस इज़ द पावर ऑफ इचिमुकू। देखिए आपको इतना सिंपल ट्रेड में इतना मुनाफा करा दिया। अब वेयर डज द प्राइस कट द कीजुन इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो यहाँ पर आ गया आपका कीजुन। तो हमने यहाँ पर पहला 28 पॉइंट्स का मुनाफा करा और फिर हम लोग यहाँ पे निकलेंगे ये वाली कैंडल पे जो कि 40 पॉइंट्स का है। तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 68 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स हियर प्लस 28 इन द पास्ट। ठीक है, अब टोटल अपॉर्चुनिटी हालांकि उससे भी ज़्यादा थी, बट आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट पर्टिकुलर डिस्कशन राइट नाउ। अब हमें पता है हम लोग प्रॉफिट लेके बैठ गए हैं और ये 2 बार यहाँ पर टेस्टिंग हो चुकी है, कीजुन को काट दिया, मतलब कंसोलिडेशन शुरू हो चुका है। तो 10 की स्पीड से मैं रखूँगा थोड़ी देर के लिए। ऊपर नीचे करने की कोशिश करेगी, बिल प्राइस जाएगी नहीं ऊपर। क्यों नहीं जाएगी, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था ना, क्लाउड पतला हो गया है। ओनली 3 टाइम्स आउट ऑफ 10 ऐसी सिचुएशन में प्राइस ऊपर जाती है और उसमें भी एंटर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत डायनेमिक ट्रेड्स होते हैं। अब यहाँ पर हम 3 की स्पीड पे आ जाएंगे और हमें यहाँ पर नया मौका ढूंढना है टू गेट इनटू द ट्रेड। 200 डे मूविंग एवरेज को मैं थोड़ा सा साइलेंट करूँगा क्योंकि वो एक दीवार की तरह बीच में आ रहा है। अब यहाँ पर एक मौका बन रहा था बट इमीडिएटली कैंडल मुड़ गई। ठीक है, ये वाली जगह। तो अभी यहाँ पे ये लो है, 2-3 चीज़ें करनी है। एंटर, प्राइस ऊपर गई, लाल क्लाउड है, ऑल द इंडिकेशंस आर दैट वी शुड गेट इनटू द ट्रेड इन द सदर्न डायरेक्शन, बट हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम बहुत बड़े अपमूव से अभी नीचे की ओर जा रहे हैं। तो देयर इज़ अ फुल पॉसिबिलिटी कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाए। तो ये प्राइस नीचे जाएगी, इसका एक इंडिकेशन होता है। और कैसे होता है, तड़का लगाते हैं। देखिए प्राइस कहाँ से मुड़ रही है वापस, 200 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रही है, लेकिन कीजुन एकदम नीचे पॉइंट करके आ रहा है और ये बहुत अग्रेसिवली नीचे आ रहा है। इसका मतलब प्राइस को नीचे धक्का मार सकता है। ये क्लाउड पूरा नीचे की ओर मुँह करके आ रहा है, ये क्लाउड भी धक्का मार सकता है प्राइस को। थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। कीजुन की ताकत के सामने प्राइस की कुछ नहीं चली। 200 डे मूविंग एवरेज ने बचाने की कोशिश की, लेकिन प्राइस जो है वो नीचे आई सड़क के और अब ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। लेट्स से क्या हुआ, कुछ नहीं चला। दिस इज़ एन इंडिकेशन दैट द प्राइस वांट्स टू गो डाउन। अब मैं यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड ले रहा हूँ। सी गाइज, आई एम टेकिंग टाइम टू एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव एंड द पर्सपेक्टिव इज़ प्रिटी क्लियर। एकदम डिटेल्ड डिस्कशन है, कोई मेल मिलावट की कोई बात नहीं है, कोई फालतू डिस्कशन नहीं। प्राइस घूम रही है, उसके साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये आपकी सारी कंडीशंस अब मैट है। लाल कलर का आगे क्लाउड, प्राइस नीचे, उसके ऊपर कन्वर्जन लाइन, उसके ऊपर बेस लाइन। चिको भी हमारा फ्री है। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आ गई। 200 डे मूविंग एवरेज ने प्राइस को रोका बट उसके नीचे आई, फिर वहाँ टेस्ट करके और नीचे धड़ल्ले से जा रही है। और हमारे 2 मेजर इंडिकेटर्स हैं जो कि सपोर्ट सिस्टम में इक्विलिब्रियम का काम करते हैं, वो दोनों भी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। मतलब ये दोनों अब रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उसके ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज। तो दिस इज़ अ कंफर्मेशन दैट वी कैन नाउ गेट इनटू अ ट्रेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। 2 लॉट लेंगे, 1:1.40 हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा। 68 पॉइंट्स का हम आगे प्रॉफिट कर चुके हैं एंड लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, 2 बजने वाले हैं तो इसके बाद के ट्रेड में हम एंट्री नहीं लेंगे। 10 का स्पीड कर देता हूँ ताकि वी नो वेयर द प्राइस इज हेडिंग। वाओ, सो वी हैव गॉट प्रॉफिट। आपका यहाँ पर 35 पॉइंट का प्रॉफिट हो चुका है। तो 70 पॉइंट वहाँ 68 को मैं 70 कर दे रहा हूँ। 70 + 30 हियर, तो 100 पॉइंट्स। 100 + 5 में से हमने वहाँ पे 2 जोड़े थे तो 103 पॉइंट मिल चुके हैं। ओके, बट यहाँ खतरा क्या है, अब यहाँ पे तो हम एक लॉट निकल गए, दूसरे लॉट के अंदर दिक्कत है क्योंकि प्राइस इसके ऊपर आने की कोशिश कर रही है और बेस लाइन फ्लैट हो चुकी है। लेट्स सी क्या हुआ, वही प्राइस ऊपर चली गई क्योंकि बेस लाइन यहाँ फ्लैट होने लग गई थी, तो कंसोलिडेशन था। तो यहाँ पर हम लोग का दूसरा लॉट भी निकल गया 7621 पे। तो यहाँ पर कितने पॉइंट बने वो देख लेते हैं। 7621 पे तो यहाँ पर आपके पॉइंट बन गए 24 पॉइंट और। तो हम लोग 100 पॉइंट पे थे और 124 यहाँ पे 24.75, 125 पॉइंट हम अभी तक निकाल चुके हैं निफ्टी से। और यहाँ पर दिन हो गया आपका समाप्त। ठीक है जी, तो ये रहा आज का निफ्टी का विश्लेषण। सामने मार्केट के बैठ के अगर इचिमुकू फॉलो करते तो ये वाला 125
पॉइंट्स का हमें आज मुनाफा होता। देखिए ये ना रियल टाइम मार्केट्स में कई बार हम लोग बहुत जल्दी में ट्रेड्स ले लेते हैं और ऐसे कन्फर्मेशंस को नज़रअंदाज करते हैं, नहीं करना चाहिए ऐसा। एक तो आप अगेंस्ट द विंड पतंग चगा रहे हो, ये आप ऊपर जा रहे थे ना, उसके बाद प्राइस नीचे आने लग गई, तो जब प्राइस नीचे आती है तो आपको पहले पप्पा ऑफ ऑल मूविंग एवरेजेस 200 डे मूविंग एवरेज या 200 डे सिंपल मूविंग या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्लॉट करना है, देखना है किस तरफ जा रही है प्राइस। क्या ये रोक रहा है? यस, रोकेगा ही, ऑफ कोर्स। रोका, फिर नहीं गया, फिर दूसरे 2 इंडिकेटर आए, उन्होंने बोला प्राइस को नीचे जाने दो, उसके बाद फ्लडगेट्स ओपन हुए, नीचे प्राइस चली गई। इसी तरह होते हैं मैक्सिमम ट्रेड्स। इसी तरह हमें यूज़ करना होता है सिस्टम को। इचिमुकू के साथ एक ही सिर्फ चीज़ 200 डे मूविंग एवरेज, वो भी कंफर्मेशन के लिए, है ना। इसके अलावा मैं फिबो भी यूज़ कर सकता हूँ, बट फिबो इसलिए नहीं यूज़ किया है जान के, क्योंकि इट विल टेक मोर टाइम फॉर एक्सप्लेनेशंस और उसकी ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुई है। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल वापस मिलेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट निफ्टी टुमारो अगेन। जय हिंद।